Chinese people will eat everything. Oh yeah, I can see the crab. Oh, she found one oyster. Yes. Wait, your dad is just eating? It's a bucket full of oysters. Let it live. When it grows up, then we come back again to eat it. आपको एहसास नहीं होता कि कब हाई टाइड आनी शुरू हो जाती है, उसी पे पटक के मारी बूम. बेस्ट क्या है? Precaution is better than cure. So good morning everyone. जैसा कि हमने कल वादा किया था कि आज सुबह हम निकलेंगे अपना ऑयस्टर डिगिंग के लिए, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं. ये देखो सामान रखने शुरू कर दिया है भाई गाड़ी में और बस निकलने वाले हैं भाई. हल्की हल्की सी ठंड है लेकिन बेस्ट चीज़ है कि कोई हवा नहीं चल रही है, जो कि हमने ऑब्वियसली चेक कर लिया था कल के वेदर फोरकास्ट में पहले ही. और अपना लो टाइड मैंने जैसे कि बताया था 9 बजे के आसपास है. मुझे लग रहा है हम उसी टाइम के आसपास पहुँचेंगे. परफेक्ट टाइमिंग. तो पहुंच चुके हैं फाइनली हम उस जगह पे जहाँ पे हम करने वाले हैं अपनी ऑयस्टर डिगिंग. अभी बेबी तो भाई ऑयस्टर डिगिंग की जगह पे पहुंच चुके हैं. जैसे कि आप देख रहे हो हमारे सामने ही है अभी वो किनारा समुंदर का, जहाँ पे हम ऑयस्टर डिगिंग करेंगे. ये लोग तैयार हो चुके हैं. देखो इन्होंने गम बूट्स पहन लिए हैं, इसके पापा ने भी गम बूट्स पहन लिए हैं और मैंने चप्पलों में देसी जुगाड़. चलो तो भाई चलते हैं. ये देखो भाई, ये है वो समुद्री तट जहाँ पे हम करेंगे ऑयस्टर डिगिंग. कोहरा ही कोहरा है भाई अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है. और ये देखो यहाँ पे भाई अपनी ट्रेल वॉकिंग भी की जा सकती है, तो इसकी नानी इसको लेके यहीं घूमेंगी. ओके बाय. मैं चलता हूँ भाई उनके साथ, उनकी मदद कराने. कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे हमारे अलावा, और हम यहाँ चल रहे हैं. एकदम आगे तक जाएगी. ये लो टाइड का पूरा फायदा उठाएगी. मतलब लो टाइड में क्या है ना, ये पूरा पानी वैसे तो यहाँ तक रहता है, ठीक है, इस किनारे तक. अभी एकदम पीछे तक गया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी ऑयस्टर्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे कोने पे पत्थरों पे वहाँ पे चिपकी हुई होती है ना, वो हमें आराम से दिख जाएगी और उनको निकालना आसान होगा. इसलिए लो टाइड में की जाती हैं सारी चीज़ें. पोआ शेल्स होते हैं, कई बार उनको कलेक्ट करने आते हैं, तब भी लो टाइड देखी जाती है. ऑयस्टर्स हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, मसल्स. देखते हैं भाई आज क्या हाथ लगता है. Oh, she found one oyster. Yes. Wait, your dad is just eating? He's not even gonna wash it? 因为是海水，回家洗还得。 Oh wow, he's wild. 都是我挖的，反正。你那个好挖，我都拿我的来挖。 ये कल इसने मेरे से मंगवाया था, थोड़ा और छेनी इन चीज़ों के लिए. ये कौन ऑयस्टर? ये सारे ऑयस्टर शेल्स हैं जो आप खुले हुए भी देख रहे हो ना, ये भी ऑयस्टर हैं. ये बंद है तो इसको हम अपने डब्बे में डाल के ले जाएंगे. देखो ये सारे खुले हुए जो हैं ये ऑयस्टर शेल्स हैं. What are you happy about? Easy. Huh? Easy. What easy? Oysters? Yes. 那我里头做看看不嘛？不晓得大个些不？ Yeah, poas are difficult. Oyster, mussels, all are easy. We're expecting to find some bigger ones inside. So we're going more inside. Let's go. It's a really low tide right now. Yes. Look at it. We are so inside the sea. One important thing is to check the tide before you go. If we're gonna do some sea-related activity. That's true. Not just sea-related activity. I think anywhere when you go in the outdoors, you should always check the weather, the tide, the winds, everything. This one is good. This one is also big. 你那个好不好整啊？你也不好整，都我来整。वाह भाई वाह.
What is it? There's a tiny crab on this oyster. Oh yeah, I can see the crab. So cute, right? Yeah. That's mom and the kid. Yeah, that is true. They are walking over there, having their own fun. Obviously, you have to let the crab go. It's just a baby. Yes. Let it live. When it grows up, then we come back again to eat it. I mean, that's your motto, isn't it? Chinese people will eat everything. Everything is edible. Oi. Oi, he got a crab. He got a crab. You're showing seriously. तो भाई अब ये चलेगा अगले पता नहीं कितनी देर और मुझे लग रहा है जब तक ये पूरी बकेट नहीं भर लेंगे तब तक ये तो नहीं रुकने वाले. इनको बहुत ज़्यादा पसंद है भाई सी फूड. अब भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो अब जिस तरह हम हैं मैं हूँ जिस तरह मैं दिल्ली में रहा हूँ तो मुझे क्या पसंद है दिल्ली का खाना स्ट्रीट फूड क्योंकि जहाँ पले बड़े हो जिस तरीके का खाना पाना रखा है आपने जिस तरीके की आप लाइफस्टाइल जीते आए हो आपको वो चीज़ पसंद आती है. तो अब ये लोग हैं चाइना में रहे हैं और इन्होंने मीट खाया है डेली. ठीक है इन्होंने सी फूड खाया है लगभग डेली तो इनको तो ऑब्वियसली पसंद आएगा ही ना. तो ये पूरा बकेट भर के तभी यहाँ से जाएंगे. और भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ सही बताऊँ तो ये वातावरण ये देखो यार लग रहा है किसी को अब तक कि भाई हम ये एक समुद्र के ये देखो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बहुत पानी. आपको पानी दिखाता हूँ ये देखो आ रही है ना लहरें. और एक्चुअल में ये लहरें वहां तक होती है लेकिन बस अभी लो टाइड है तो लो टाइड के चलते हम ये सारे कारनामे अभी कर पा रहे हैं यहाँ पे. और 1 घंटे तक रहेगी. 1 घंटे के बाद ये धीरे धीरे पानी ऊपर आने लग जाएगा. घर देखो भाई ये जो घर बने हुए हैं किनारे पे कितने सुकून से मज़े से ये बढ़िया सी व्यू लेते हैं. The bucket is half full now. Are we going to stop or are you going to fill it up to the brim? Let's take more since we're here. It's not many. It's just rocks. Shells, I mean. Look at your father. He's collecting it in his hands. Let me take the bucket to him. Okay. So he can free one hand of his. मज़ा आ गया भाई मज़ा ही आ गया. मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बस यहाँ पे इतना अच्छा है ये जो नेचर एंजॉय कर रहा हूँ ना इसका. और हम घर से आए हुए हैं कितना दूर कुछ 40 या 45 मिनट दूर और 30-35 किलोमीटर दूर. और ये नज़ारा है भाई खूबसूरत बेहद खूबसूरत. ये देखो पानी हल्का हल्का आगे आने लगा है और क्लियर भी दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा. जो ये पूरा धुंध थी वो छटने लगी है. See the water is just over there. It has started to rise up. तो ये चीज़ होती है भाई आपको जो ध्यान रखनी होती है ना जब भी आप ऐसे लो टाइड में आते हो तो टाइम हमेशा देख के आना कि लो टाइड कब है और कब हाई टाइड है और उससे पहले पहले निकल जाओ. हालांकि यहाँ पे एकदम से इतनी तेज़ नहीं आएगी और हम वैसे भी क्या कहते हैं अपना किनारे के एकदम पास हैं तो हम आराम से चल के जा सकते हैं. हमें भागने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पानी जब भी आएगा तो एक बार एक वेव आएगी आपको टच करेगी आपको पता चलेगा हाँ भाई अब पानी का जो स्तर है वो बढ़ने लगा है. लेकिन कई बार क्या होता है जब आप स्नॉर्कलिंग कर रहे होते हो मतलब जिस तरह पोआ शेल्स वगैरह वो सब निकालने के लिए तो आपको एकदम जाना पड़ता है ना कि भाई पानी के एकदम और थोड़ा आगे जाओगे ना तो पत्थर होते हैं वो और पत्थरों पे चिपका होता है तो उसमें आपको पानी के अंदर जाना ही पड़ता है हल्का सा. तब आपको स्पेशली ध्यान रखना है भाई क्या टाइम है क्योंकि आप जब पानी के अंदर स्नॉर्कलिंग करके वो सब इकट्ठे कर रहे होते हो ना आपको एहसास नहीं होता कि कब हाई टाइड आनी शुरू हो जाती है और तब दिक्कत हो सकती है. और उसके लिए भी एक उपाय होता है कि आप जब भी स्नॉर्कलिंग भी कर रहे हो तो पूरे गियर में हो. पूरे गियर का मतलब है जो ब्लैक कलर का स्विम सूट होता है ना उसको क्या बोलते हैं यार मैं तो नाम भूल जाता हूँ टर्मिनोलॉजीज याद नहीं रही मेरे को आजकल. डाइविंग सूट
डाइविंग सूट में जाओगे तो वो क्या होता है, वो आपको डूबने नहीं देता, वो आपको फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपने वो पहनना होगा, फिर हाई टाइड में अगर आप भाई आ भी गए तब भी खतरनाक तो फिर भी है, क्योंकि टाइड तो क्या है भाई, आपको फेंकेगी और जिस पत्थरों से आप निकाल रहे हो पोआ शेल्स, उसी में पटक के मारेगी बूम। लेकिन डूबने से कम आपको बचा सकती है अगर हाई टाइड आ गई तो। लेकिन बेस्ट क्या है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमेशा अपना समय ज़रूर नोट कर लेना, लो टाइड का क्या है, हाई टाइड का क्या है, तभी ये सारी चीज़ करना। आ गया हूँ मैं तो बाहर, चल पड़ा हूँ अपनी बच्ची की तरफ। वो अभी भी वही लगे पड़े हैं, उनको तो आज पूरी बकेट चाहिए। मेरे को है कि अपना एंजॉय कर लिया, अब थोड़ा सा अपनी बेटी के साथ भी खेला जाए। इसकी नानी भी भाई अकेली संभाल के थोड़ी सी परेशान तो हो ही गई होंगी, 70 के आसपास एज है भाई, आसान थोड़ी है। और बच्ची भी हमारी मेरी तूफान है। थोड़ी देर के लिए तो उसमें अपने प्रेम में खेली, आखिर में मैंने दूर से देखा इसकी नानी ने उसको गोदी उठा रखा है। मैं कहा ना ना ना, अभी मेरा जाना बनता है। ये देखो हाँ, मिस कर रही है तू पापा को, मिस कर रहा था पापा को तू, कितना मिस किया तूने। आजा, अब हम वही हाइक पे आ चुके हैं, अपना ओमाना रीजनल पार्क। वही हाइक जो एकदम उस समुद्र के किनारे के तट पे थी ना, जो मैं दिखा रहा था कि जहाँ पे इसकी इसकी नानी इसको लेके घूमेगी। तो अब भाई मैंने सोचा मैं भी इसको थोड़ा गोदी में लेके इस हाइक पे लेके चलता हूँ इसको। ये देखो भाई, वो पीछे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे वो डिगिंग कर रहे हैं ऑयस्टर्स की, और ये है अपनी भाई ट्रेल जिस पे हम हाइक कर रहे हैं। इसकी नानी को मैंने मस्त आराम दे दिया है, वो अपना बेंच पे बैठी है और वहीं पे व्यू के नज़ारे ले रही है। और यहाँ पे पापा बेटी मस्त अपनी वॉक कर रहे हैं। ये देखो ऐसे पानी के फाउंटेन्स लगे रहते हैं हर जगह पब्लिक के लिए, और ये फिल्टर्ड पानी है, तो सारी सुविधाएं साथ के साथ अवेलेबल। अब आपको एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। जिस तरह यहाँ पे अब ट्रेल पे चल रहे हैं ना, और हर रीजनल पार्क में मिलेगा ये, किसी भी पार्क वगैरह में चले जाओ आप न्यूजीलैंड के, आपको ये दिख जाएगा। ये देखो वो छोटे छोटे स्टेशन से दिख रहे हैं, चलो पास जाके दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये जो आपके स्टेशन है ना, ये बारबेक्यू स्टेशन हैं, और ये काउंसिल लगा के देती है लोगों के लिए। बेसिकली ऐसे बेंचेस लगे होंगे, वो देखो आगे भी आपको दिख रहे हैं कितने सारे बारबेक्यू स्टेशन हैं। तो यहाँ पे मस्त अपना आओ, बारबेक्यू करो, ठीक है, बैठो यहाँ पे अपना बढ़िया तरीके से बारबेक्यू करो, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। यहाँ पे चटाई बिछानी है चटाई बिछा लो, टेंट लगाना है टेंट लगा लो। ये देखो, और ये सब फ्री है, ये सिर्फ पब्लिक के लिए ऐसे अवेलेबल कर देते हैं ये सारी चीज़ें, जिससे आप लाइफस्टाइल जो क्वालिटी लाइफ है ना, वो आप इंजॉय कर सको। सोचो यार, इतनी सुंदर सी जगह पे आप अपना मस्त कैंप लगा के बैठे हो अपनी फैमिली के साथ, मस्त पिकनिक पे आए हो, और आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। आप घर से अपना खाना लेके आए या यहाँ पे आके अपना आपने पकाया और मस्त एंजॉय किया अपने फैमिली मोमेंट्स को। ये क्वालिटी लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में, सही बता रहा हूँ। और ये बहुत बेसिक होनी चाहिए हर जगह, हर कंट्री में। ये देखो भाई घर पीछे जो मैं दिखा रहा था ना वहाँ से, ये वो घर है, और ये पीछे का अपने व्यू समुंदर का। और ये ट्रेल पे तो मज़े हो ही रहे हैं भाई, मस्त अपना वॉक करते करते लोग यहाँ पे अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली भाई पापा बेटी ने यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर दिया है, चल पड़े हैं यहाँ पे आने के लिए। बकेट मुझे लग रहा है कि पूरी भर ली है इन लोगों ने भाई, इतनी देर लगाई तो भरनी तो थी इनको। और यहाँ हम वेट कर रहे हैं पापा बेटी उन लोगों का, मस्त अपना बेंच पे बैठ के। आ गई तेरी नानी, नानी ने भी अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर लिया, घूम फिर के आ चुकी हैं भाई वॉक करके। ये देखो फाइनली पहुंच चुके हैं ये किनारों तक,
इनकी हेल्प करा देता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और बकेट उठवाता हूँ, वरना तो भाई परेशान हो जाएंगे। चलो आ रहे हैं पापा, मदद कराने जा रहे हैं तेरे नाना की। ये देखो यार, it's a bucket full of oysters. How much days will it take for you to finish this? It's like probably 1-2 meal will finish this. 1 or 2 meal. It's Wow. rocks. It looks big, but it's rocks around. Yeah, because inside the edible part is very small. 该收果了，都有吃的，应该不。看不看不？好酸哦。 चलो तो भाई, 先说要不要？ अभी आज की जो पकड़ है इसको लेके अपना घर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। Amazing family day. Come here, everyone. 先是会不会出去收？ Come, come, come. 他说他配视频。 Yeah. That's the whole family. All right, guys. I guess this is it for today's vlog. We'll see you guys in the next vlog. Until then, bye bye.